नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णवीर चार। और आज हम जानेंगे कि बैंक पीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड एस्पिरेंट की क्या-क्या क्वेरीज़ रहती हैं, क्योंकि भाई ने अभी रिसेंटली बैंक पीओ बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो इनसे जानेंगे क्या-क्या क्वेरीज़ रह सकती हैं बैंक एस्पिरेंट्स की। तो सबसे पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। तो भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहित है और मैं बेसिकली आगरा का ही रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2022 में ही कंप्लीट करी है यहीं सेंट जॉन्स कॉलेज से। और मेरा ये पहला ही अटेम्प्ट था आईबीपीएस पीओ का। स्कूलिंग आपने कहाँ से की है? स्कूलिंग मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल से की है। मेरे पापा एक्स सर्विसमैन है, तो स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल से की है। 11th-12th दोनों मतलब वहाँ से की है। और ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या महत्व रहा है इस बैंक पीओ में? बैंक पीओ में बेसिकली अगर देखा जाए तो वो बस आपसे ग्रेजुएशन मांगते हैं। कोई डिपेंड नहीं करता कि आपने बीए करी है, बीएससी करी है, बीकॉम करी है। आपने कब से तो स्टार्ट कर दी है तैयारी? ग्रेजुएशन के दौरान ही कर दी है, उसके बाद करी है, कब से करी हाँ, है? ग्रेजुएशन के दौरान ऑलमोस्ट सेकंड ईयर में था, तब से मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। तो बताइए आपने प्री कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा? हमारी ऑडियंस जो बैठी है वो जानना चाहती है कि आपने कैसे पूरी तैयारी पूरा कवर करी है, कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करी तैयारी, कब आपके कैसे दिमाग में क्लिक किया कि मुझे ये तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए और बैंक में ही क्यों जाना है? इसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए। एक्चुअली मैंने बहुत सारे, जब मैं स्टार्टिंग के फेज़ में था अपनी प्रिपरेशन के, तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ामों को एनालाइज़ किया था। तो मैंने देखा था कि एक बैंक का एग्ज़ाम है वो हर सही टाइम इंटरवल पे होता रहता है और प्रोसेस भी इसका बहुत स्मूथ है। 6 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, बढ़िया आपको पता चल जाता है कि पास हो आप फेल हो। और वहीं और एग्ज़ामों में थोड़ा-सा लंबा खिंच जाता है, तो इसीलिए मैंने बैंक पे स्टिक होना ज़्यादा बेटर समझा। आपने तैयारी कहाँ से करी, किन किन टीचर से पढ़े हो आप, क्या क्या बुक्स पढ़ी, ये थोड़ा ऑडियंस को बताइए। ओके। तो मेरी तैयारी पूरी ऑनलाइन रही है। मैंने मतलब खुद ही सेल्फ स्टडी करी है घर पे। अब मेरा यूट्यूब से मैंने अपने पढ़ाई करी है। मैंने अपने मैथ्स को करने के लिए आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया था शुरुआत से ही। और इंग्लिश को करने के लिए मैंने 2-3 टीचर से की थी इंग्लिश। एक निमिषा बंसल मैम का बहुत मेजर रोल है उनमें, और एक तरुण ग्रोवर करके सर हैं, उनकी भी मैंने इंग्लिश करी थी। और बाकी रीजनिंग के लिए बेस मैंने जो अपना रीजनिंग का था वो पीयूष वाशने सर से वो क्लियर किया था। और उसके बाद फिर मैंने अंकुश लांबा सर के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स लगाई थी। अच्छा, ये जर्नी कैसी रही है पूरी, ये बैंक पीओ से एक स्टूडेंट से लेके आप बैंक पीओ में एक आप सेलेक्ट हो चुके हो, ये जर्नी जर्नी पूरी कैसी रही है आपको? इसके बारे में थोड़ा बताइए। टफ रही है, कैसी रही है? क्या कोई भी बच्चा तैयारी कर सकता है? क्या कितना आसान है, कितना कठिन है? थोड़ा और बताइए ऑडियंस को इसके बारे में। हाँ हाँ, कोई भी बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, आराम से निकाला जा सकता है अगर वो अपने टाइम सही से मैनेज करे। ऑलमोस्ट अपनी जो तैयारी है उसको कंसिस्टेंट रखे तो अच्छा, आप बताइए कोई एक रामबाड़ के अगर जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं कि उनको ये फॉलो कर लेना चाहिए तो उससे काफ़ी आसान रहेगा इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए, कोई एक चीज़ ऐसी हो? ओके। तो रामबाड़ ये है कि हमको बेसिकली इनके जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो जो इसमें आ रहे हैं, मतलब जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझना चाहिए। और वो क्या डिमांड कर रहे हैं वो अच्छे से समझना चाहिए। जैसे कि इसमें जो इंग्लिश है, जहाँ तक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन आता है, लेकिन बच्चे मैक्सिमम मैंने देखा है कोचिंगों में वो ग्रामर पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वहीं वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन पे फोकस करो। मैथ्स में मेन रोल इनका कैलकुलेशन का रहता है, जितनी तेज़ आप कैलकुलेशन कर सकते हो उतना बेटर आपके लिए है। और अरिथमेटिक भी मेजर रोल प्ले करती है, लेकिन कैलकुलेशन का बहुत मेजर वो रहेगा। परसेंटेज जैसे बेसिक टॉपिक्स हो गए, परसेंटेज और जो आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, अगर इन पे आप पकड़ बढ़िया बना लोगे तो आपके लिए मैथ्स ईजी हो जाएगी इसके लिए। इन सब के बीच में आप बताइए कि फैमिली का क्या रोल रहता है, कि मदर फादर का क्या रोल रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस सुनना भी चाह रही है कि मदर फादर का क्या रोल रहा है, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है, ये और बताइए ज़रा। फैमिली का तो बहुत मेजर सपोर्ट रहता है। किसी की भी चीज़ की तैयारी करो, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मेरे पापा कंटिन्यूसली मेरे को पुश करते रहते थे कि मैं अपने टारगेट पे फोकस्ड रहूं। और मेरी मम्मी भी मतलब उसी हिसाब से मेरे को रेगुलर टाइम इंटरवल से मेरे को जगा देती थी, अगर मैं कभी कभार अपने जो मैं अपना। तो मोहित जी मुझे बताइए कि जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको क्या-क्या गलतियाँ करनी चाहिए, क्या-क्या गलतियाँ कर रहे हैं वो और क्या नहीं करनी चाहिए? इसके बारे में थोड़ा-सा ऑडियंस को बताइए जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं। तो जो अपनी हम तैयारी करते हैं, एक तो जहाँ तक बच्चे स्टार्टिंग बहुत गलत करते हैं, जैसे कि कोर्स सिलेबस जो होता है अपने
जो हम प्रिपरेशन करते हैं सिलेबस एक बार में ही, मतलब प्रिपरेशन जो होती है वो एक बार में हो जाती है, उसके बाद रिवीजन की ज़रूरत रहती है। और बच्चे जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसी टाइम पे बहुत कमी कर देते हैं, उसी टाइम पे वो ज़्यादा उतना अच्छे से नहीं करते, वो बाद में फिर दिक्कत देती है उनको। तो प्रिपरेशन जब करते हैं पहली बार में ही एकदम परफेक्शन लेके चलिए, उसके बाद कहूँगी फिर रिवीजन और मॉक टेस्टों का काम रह जाता है। अच्छा, तो इस सब के बीच में आपकी स्टूडेंट की जर्नी से लेके सिलेक्शन की जर्नी तक में आपका लाइब्रेरी का क्या महत्व रहा है, क्या रोल रहा है लाइब्रेरी का? जैसा कि आप लाइब्रेरी पढ़ रहे थे पहले से, तो उस लाइब्रेरी का क्या रोल रहता है इस पूरे सिलेक्शन की प्रक्रिया में, उसको थोड़ा सा बताइए जिससे स्टूडेंट समझ पाए कि उनको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ बैठ के करनी है और किन टीचर से पढ़ना है, वो ताकि अच्छे से रिलेट कर पाए उसको। मैं एक मीडियम फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे घर पे हम लोग सब एक संग रहते हैं, तो जो वो होता है प्राइवेट रूम ये इतनी ज़्यादा नहीं रहता था, शोर शराबा मचता रहता था। तो उसके कारण मैंने अपनी ये लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, और इस लाइब्रेरी से ही मैंने 4-5 महीने पढ़ा है और काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ माहौल मिला है। और तो लाइब्रेरी का मतलब कितना आज आप स्टडी करते थे सुबह से, कितने बजे आप आते थे लाइब्रेरी और कितना घंटे यहाँ पे पढ़ते थे, फिर घर पे कितना पढ़ते थे, उन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइब्रेरी में सुबह 6 बजे से आ जाता था, सुबह 6 से 10 बजे तक मैं लाइब्रेरी में अपना टाइम स्पेंड करता था। अपनी जो इंग्लिश एडिटोरियल रहते हैं, न्यूज़पेपर रहते हैं, जो पढ़ता था मैं मेरी यहीं आके पढ़ता था। उसके बाद 10 बजे के बाद मैं घर पे जाके थोड़ा सा लंच वंच करता था और थोड़ा रेस्ट लेता था। फिर 2 बजे मैं वापस आ जाता था लाइब्रेरी, और 2 से फिर मैं कंटिन्यूसली 6 बजे तक पढ़ता था। बीच में थोड़ा सा 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेता था। फिर 6 बजे के बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं खेलता भी था, तो खेलना भी मैंने रेगुलर अपनी पढ़ाई के साथ रखा। तो यही रहता था मेरा रूटीन लाइब्रेरी का, और फिर थोड़ा घर पे जाके 1-8 घंटा पढ़ता था, फिर आराम से सो जाता था। और आप मॉक टेस्ट कैसे लगाते थे दिन में, उसका एनालाइज कैसे करते थे, मॉक टेस्ट के बारे में बताइए। मॉक टेस्ट मैं प्रीलिम्स का मैंने रखा था कि मैं एक दिन छोड़ छोड़ के मैं प्रीलिम्स का मॉक देता था। मैं जब एग्ज़ाम पास में आ गया था प्रीलिम्स, तब मैंने रेगुलर देना चालू कर दिया था। और मेंस का तो देखो, मैं एक सेक्शन पकड़ता था कि आज मुझे मैथ्स का सेक्शन का मेंस का देना है, अगले दिन मुझे इंग्लिश का देना है, ऐसे करके मैंने अपने टाइम को बांट रखा था। हाँ, तो इन सब के बीच में जब आप मॉक टेस्ट लगाते थे तो आपके मार्क्स कभी कम भी आते होंगे, ज़्यादा आते होंगे, तो डीमोटिवेट होते होंगे, तो उस डीमोटिवेट को आपने कैसे उससे निकले, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए ऑडियंस को। हाँ, ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है बेसिकली जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबके साथ आती होगी। तो अक्सर मेरे साथ भी हुआ करता था कि बहुत बार ऐसा होता था कि मैं 50 नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता था मेरा। तो उस टाइम पर मेरा जो मेन थे, मैंने अपने फ्रेंड्स से बड़ा कांटेक्ट मैंने बना के रखा था, अपने फ्रेंड्सों से जाके डिस्कस करता था कहाँ कमी रह गई, वो लोग मुझे एनालाइज करवाते थे, और ऐसे करके मैं अपने उस डिमोटिवेशन वाले पीरियड से गुजरता था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मोहित जी, आपने जो मुकाम हासिल किया। एक्चुअली हमारी लाइब्रेरी में ना दोनों हॉल में 200 स्टूडेंट नीचे 200 ऊपर पढ़ रहे हैं, तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी स्टूडेंट पढ़ रहा है जिसके साथ आज इंटरव्यू करना होगा हमें। तो सोच तो रखा था, लेकिन आप होंगे वो स्टूडेंट जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, तो हमें खुशी होती है इस बात की, क्योंकि 200 स्टूडेंट से ज़्यादा स्ट्रेंथ नीचे पढ़ रही है। उनमें से एक ऐसा भी विद्यार्थी बैठा हुआ था जो बैंक पीओ के पोस्ट पे आज मैं अपने साथ देख रहा हूँ यहाँ पर। तो इन सब के बीच में मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय दिया केएस लाइब्रेरी में आए। और मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि केएस लाइब्रेरी में पढ़ते हुए मोहित जी ने ये मुकाम हासिल किया है। केएस लाइब्रेरी का क्या क्या योगदान रहा है इसमें, ये आप बता ही चुके हैं। ये हमारे यहाँ 200 से ज़्यादा सीट अभी नीचे अवेलेबल है, इनमें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और आए दिन सिलेक्शन लेते रहते हैं। ये तो मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया है, इससे पहले कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिलेक्शन लेके गए, लेकिन किसी कारणवश मैं इंटरव्यू नहीं ले पाया हूँ। लेकिन यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है कि मोहित जी के साथ मैंने आज इंटरव्यू दिया है और इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, और मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इनकी पूरी फैमिली को, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इनकी पूरी फैमिली को, पूरे गांव वालों को, कि इस मुकाम पे आज हम मोहित जी को देख रहे हैं जो 200 स्टूडेंट में बैठ के किसी सीट पे बैठे हुए थे और आज ये मुकाम हासिल कर लिया है। और मैं बताना चाहूँगा इसके साथ ही केएस लाइब्रेरी के बारे में कि केएस लाइब्रेरी में जो मोहित जी ने बैठ के मुकाम हासिल किया है, इसका एड्रेस बता देता हूँ मैं केएस लाइब्रेरी का। आप न्यू सुरक्षा विहार रोहता पे आ जाइए, केएस लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे आके, तो आप भी तैयारी कर सकते हैं यहीं पे आकर बैठ कर। तो जय हिंद और अपना प्यार बनाए रखें।